नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के अगले पार्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम तंत्रिका तंत्र के बारे में एक पार्ट कर चुके हैं और आज हमारा ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे तंत्रिका कोशिका के बारे में और इस पार्ट में भी हम तंत्रिका कोशिका को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने दो पार्ट कर लिए, मतलब दो टॉपिक कर लिए थे, तंत्रिका कोशिका के दो भाग कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाग तंत्रिकाक्ष के बारे में। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, जिससे कि आपको हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल सब कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तंत्रिकाक्ष के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिकाक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तंत्रिकाक्ष है क्या? एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ ठीक है सॉरी। तंत्रिकाक्ष किसके बारे में चर्चा करेंगे? तंत्रिकाक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा रहा था और तंत्रिका कोशिका के दो भाग हो गए थे। मैंने द्रुमिका के बारे में आपको बता दिया था और मैंने आपको कोशिका काय के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? तंत्रिकाक्ष के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिकाक्ष के बारे में, क्योंकि ये दोनों पार्ट मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, तंत्रिकाक्ष है क्या? तंत्रिकाक्ष के बारे में समझने के लिए आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि कोशिका काय से एक लंबा व बेलनाकार भाग निकला होता है, एक लंबा व बेलनाकार भाग निकला होता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं सॉरी, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये बात आपको याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। मैंने क्या बताया था? ये हमारी द्रुमिका है, ऊपर वाली अग्र शाखित भाग को हम द्रुमिका बोलते हैं, और ये जो लंबा बेलनाकार जो भाग निकला होता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और ये बात मैंने आपको पीछे बताई भी थी, है ना? जब मैंने आपको चित्र बताया था ना, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस लंबे बेलनाकार भाग को हम क्या कहते हैं? इस लंबे बेलनाकार भाग को हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी बात हो गई, तंत्रिकाक्ष होता क्या, इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसका उपनाम, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसे हम एक्सोन भी कहते हैं। इसका उपनाम यानी दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है एक्सोन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एक्सोन। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसे क्या कहा जा सकता है? इसे एक्सोन भी कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है? इसे एक्सोन भी कहा जा सकता है। दो बात। तीसरी बात, ये जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष क्या करता है? तंत्रिकाक्ष की जो प्रत्येक शाखा है वो एक छोटी संरचना का निर्माण करती है, एक सूक्ष्म संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं वो समझना। ये बात मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगी। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक सूक्ष्म संरचना का निर्माण करती है, जिससे हमारी जो तंत्रिकाक्ष होती है उसकी प्रत्येक शाखा एक सूक्ष्म संरचना का निर्माण करती है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारा द्रुमिका है, इस प्रकार से, है ना? ये हमारा तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिकाक्ष में दो शाखाएं हैं, एक तो ये वाली शाखा और एक ये वाली शाखा। दोनों शाखाएं क्या करती हैं? एक छोटी संरचना का निर्माण करती है। इससे इस प्रकार से छोटी संरचना का निर्माण करती हैं, और इस छोटी संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस छोटी संरचना को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। इस छोटी संरचना को सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। सिनेप्टिक नोब क्या है? रहेगी याद? बिल्कुल रहेगी। इस भाग को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ये जो छोटी भाग संरचना है ना, इसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। अब सिनेप्टिक जो नोब होता है, इसमें क्या होता है? सिनेप्टिक नोब में
इस सिनेप्टिक नोब में छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं या छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिका बोलते हैं। ध्यान रखना, सिनेप्टिक नोब में, ये यहां पर मैं आपको अलग से बता देता हूं, सिनेप्टिक नोब में, सिनेप्टिक नोब में, सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये जो सिनेप्टिक नोब है ना, ये सिनेप्टिक नोब अभी अभी मैंने बताई इस प्रकार से, मैं आपको आगे का भाग नहीं बता रहा हूं, वो कोशिकाएं और दुर्मिका वाला वो तो मैंने आपको बता दिया। ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं एक्सोन, और ये छोटी छोटी संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और सिनेप्टिक नोब में इस प्रकार की छोटी छोटी इस प्रकार से पुट्टिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी पुट्टिकाएं। उन छोटी छोटी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहते हैं। ये बात आपको याद रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिका कहते हैं। यानी जिस छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं सिनेप्टिक नोब में, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिका बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। रहेगी याद? बिल्कुल रहेगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं, इनमें क्या होता है? सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर, इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर एक मतलब तरल पदार्थ भरा होता है, यानी एक हार्मोन भरा होता है, और उस हार्मोन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बारे में। चलिए, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका से आगे क्या पढ़ना है हमें, वो समझना है। चलिए, सिनेप्टिक नोब मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सिनेप्टिक पुट्टिका बता दी, सिनेप्टिक पुट्टिका क्या होती है। अब सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर क्या होता है वो हमें पढ़ना है। चलिए समझना, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सिनेप्टिक पुट्टिका में, सिनेप्टिक पुट्टिका में, सिनेप्टिक पुट्टिका में न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भरा होता है, 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 जिसे जिसे एसिटोकोलिन हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे एसिटोकोलिन हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे एसिटोकोलिन हार्मोन भी कहा जाता है। यानी जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, उन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भरा होता है, यानी एक तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उस तरल पदार्थ को हमें न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन बोलते हैं, या फिर उसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? उसको दूसरा नाम देते हैं एसिटोकोलिन हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या फिर एसिटोकोलिन हार्मोन किसे कहा जाता है? ये जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, उन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक, उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, और उसका दूसरा नाम क्या है? एसिटोकोलिन हार्मोन। क्या नाम है? एसिटोकोलिन हार्मोन। अब ये एसिटोकोलिन हार्मोन काम क्या करता है, इसके बारे में समझना है। एसिटोकोलिन हार्मोन का कार्य, ये काम क्या करता है, इसके बारे में भी आपको समझना है। जब आवेग का संचरण होता है, आवेग मतलब जो कोशिका काय जो बनाता है ना, विद्युत आवेग, जो मैंने आपको बताया था, रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलने का काम कौन करता है? कोशिका काय करता है। तो वो जो आवेग है, आवेग संचरण में, आवेग संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ये एसिटोकोलिन हार्मोन, यानी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है, वो आवेग को अगली कोशिका में पहुंचाने का काम करता है, यानी उसके संचरण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? एसिटोकोलिन हार्मोन। एक बार फिर से समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा। ये हमारी क्या है? दुर्मिका है इस प्रकार से, और ये हमारा क्या हो गया? तंत्रिकाक्ष हो गया। तंत्रिकाक्ष से इससे आगे छोटी छोटी इस प्रकार से नलिकाएं निकली होती हैं, सूक्ष्म कोशिकाएं निकली होती हैं, इसको हम सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और सिनेप्टिक नोब में इस प्रकार से क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। अब देखो यहाँ पर ये दुर्मिका है, दुर्मिका क्या करेगी? उद्दीपन को ग्रहण करेगी, उस उद्दीपन को कहाँ पहुंचाएगी? इस
कोशिकाकाई के भाग में पहुंचाएगी। तो कोशिकाकाई क्या करता है, उस उद्दीपन का जो रासायनिक संकेत था उस रासायनिक संकेत को किसमें बदल देता है, उस रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदल देता है। किस में बदल देता है, विद्युत आवेग में बदल देता है। और वो विद्युत आवेग कहां जाता है, इस कोशिका का तंत्रिकाक्ष से होता हुआ कहां जाता है, इस प्रकार से यहां चला जाता है। वो जो विद्युत आवेग आया था वो कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। और ये जो भाग है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, ये उस सूचना को, उस आवेग को, यानी जो ऊपर से आवेग आया था ना द्रुमिका से कोशिकाकाई के पास आया था, कोशिकाकाई ने उसको विद्युत में बदल के और उसको आगे भेज दिया और वो कहां आ गया, इस भाग में आ गया। और यहां से ये जो है ना, यहां से वो अगली कोशिका में चला जाता है। इस प्रकार से इसके आगे और कोशिका होती है, उस अगली कोशिका में चला जाता है। ये जो भाग, ये जो आवेग है, ये आवेग इस न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के द्वारा कहां चला जाता है, अगली द्रुमिका में। ये द्रुमिका यहां पहुंचाएगी इस प्रकार से, फिर उसको ये जो द्रुमिका है ग्रहण करके उसको यहां पहुंचा देगी और ये क्या करेगा, उसको तंत्रिकाक्ष में पहुंचाएगा। और तंत्रिकाक्ष में उसी प्रकार से आगे क्या है, इस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, वो सूचना न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन में चली जाएगी और इस प्रकार से आगे करते करते वो कहां चली जाएगी, हमारे दिमाग तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी, हमारे दिमाग तक चली जाएगी। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है आगे आगे। तो ये इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण काम होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का क्या कार्य है, आप क्या याद रखोगे, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या फिर एसिटोकोलिन हार्मोन आवेग संचरण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवेग संचरण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बात आपको याद रखनी है और उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद भी रहेगी, अच्छे से रहेगी। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे हमें इसके बारे में कुछ और समझना है। ये तो हमारी एसिटोकोलिन हार्मोन का काम हो गया, लेकिन तंत्रिकाक्ष क्या करता है, तंत्रिकाक्ष क्या करता है, इसके कार्य की बात करते हैं। अभी तंत्रिकाक्ष का क्या काम है, तंत्रिकाक्ष का कार्य, तंत्रिकाक्ष का कार्य तो समझना, कोशिका काय से आवेग ग्रहण करके कोशिका काय से आवेग ग्रहण करके अगली कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचाना, अगली कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचाना। ये इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण काम होता है किसका, तंत्रिकाक्ष का। तंत्रिकाक्ष क्या काम करता है, यानी कोई भी मान लो आवेग है, कोई भी मतलब विद्युत आवेग है, कौन बनाता है विद्युत आवेग, कोशिका काय बनाता है। तो कोशिका काय से विद्युत आवेग को क्या करके ग्रहण करके, कौन सा भाग, तंत्रिकाक्ष वाला भाग, तंत्रिकाक्ष वाला भाग कोशिका काय से उस आवेग को ग्रहण कर लेता है और उस आवेग को अगली कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी तंत्रिकाक्ष का होता है। किसका होता है, तंत्रिकाक्ष का होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, रहेगी याद, बिल्कुल रहेगी। अब समझना, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो एक कोशिका है, मान लो, समझो इस बात को, एक कोशिका की द्रुमिका, एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष, एक कोशिका के तंत्रिकाक्ष, एक कोशिका के तंत्रिकाक्ष तथा दूसरी कोशिका के द्रुमिका के मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा जाता है। मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा जाता है, संधि स्थल कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। संधि स्थल का दूसरा नाम संधि स्थल या फिर इसे सिनेप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, संधि स्थल या फिर सिनेप्स, संधि स्थल या फिर सिनेप्स भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, संधि स्थल या फिर इसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि स्थल या फिर सिनेप्स कहा जाता है। समझना इस बात को, क्या बताया है मैंने कि एक कोशिका के तंत्रिकाक्ष तथा दूसरी कोशिका के द्रुमिका के, दूसरी कोशिका का द्रुमिका और पहली कोशिका का तंत्रिकाक्ष जिस स्थान पर मिलते हैं आपस में, उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है संधि स्थल या फिर सिनेप्स। संधि स्थल या फिर उसको क्या कहा जाता है,
सिनेप्स कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से याद भी रहेगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से याद भी रहेगी, यानी एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष और दूसरी कोशिका की द्रुमिका जिस स्थान पर मिलती है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, संधि स्थल या फिर सिनेप्स बोलते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूं, फिर आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक चित्र बताता हूं और वो चित्र आपको याद रखना है। उस चित्र से आपको सभी क्लियर क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके, लेकिन उसको समझना अच्छे से पड़ेगा। देखिए चित्र पहले भी बताया है मैंने, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो ध्यान से, ये हमारी द्रुमिका है। क्या है? द्रुमिका। ये हमारी द्रुमिका इस प्रकार से, द्रुमिका हो गई इस प्रकार से ये, ठीक है, ये द्रुमिका हो गई हमारी इस प्रकार से। ये हमारा केंद्रक हो गया जिसको हम कोशिका काय का केंद्रक बोलते हैं। ये हमारा तंत्रिकाक्ष हो गया इस प्रकार से। ये आगे सिनेप्टिक नोब हो गई, ये सिनेप्टिक पुट्टिका हो गई, और सिनेप्टिक पुट्टिका में ये क्या हो गया इस प्रकार से, तरल पदार्थ यानी एसिटोकोलिन हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। अब द्रुमिका के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? द्रुमिका क्या करती है? उद्दीपन को ग्रहण करती है। एक बार जो आपने कॉपी में लिखा है ना, उस कॉपी के पेज को निकाल लीजिए और जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फिर से रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर से रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या बताया है? सबसे पहले मैंने आपको द्रुमिका के बारे में बताया है कि ये जो अग्र शाखित भाग है, मैंने क्या बताया? अग्र तंत्रिका कोशिका के अग्र शाखित भाग को, तंत्रिका कोशिका के अग्र शाखित भाग को क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है। तो ये हमारी पूरी क्या थी? तंत्रिका कोशिका थी। तो इस तंत्रिका कोशिका के आगे वाले शाखित भाग को क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने द्रुमिका के बारे में बताया था कि द्रुमिका काम क्या करती है। द्रुमिका क्या कार्य करती है? उद्दीपन को ग्रहण करती है। क्या करती है? उद्दीपन को ग्रहण करती है। और उद्दीपन क्या होता है? हमारे शरीर में ऐसा, हमारे शरीर के लिए ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में परिवर्तन ला दे, हमारे शरीर के लिए ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या ला दे? परिवर्तन ला दे। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। तो उद्दीपन को ग्रहण करने का काम किसका होता है? उद्दीपन को ग्रहण करने का काम इसी तंत्रिका कोशिका का होता है, सॉरी द्रुमिका का होता है। किसका होता है? द्रुमिका का होता है। फिर द्रुमिका से द्रुमिका के बाद में बात आती है कोशिका काय की। किसकी बात आती है? कोशिका काय की। तो ये जो वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय कहते हैं। तो कोशिका काय के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका काय तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, क्योंकि इसी से तो तंत्रिकाक्ष जुड़ा है और इसी भाग से क्या जुड़ी है? द्रुमिका जुड़ी है। इसलिए इसको क्या माना जाता है? मुख्य भाग माना जाता है। किसका? तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, याद रहेगी ये बात भी? बिल्कुल रहेगी। अब बात आती है, ये कोशिका काय क्या काम करता है? कोशिका काय रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलने का काम करता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोशिका काय क्या करेगा? कोशिका काय जो रासायनिक संकेत आया था द्रुमिका से, उस रासायनिक संकेत को आवेग में बदलने का, यानी विद्युत आवेग में बदलने का काम किसका होता है? विद्युत आवेग में बदलने का काम इस कोशिका काय का ही होता है। किसका होता है? कोशिका काय का ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ फिर मैंने बताया था आपको तंत्रिकाक्ष के बारे में। ये जो भाग है ना, ये पूरा भाग, ये भाग है तंत्रिकाक्ष। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है। और तंत्रिकाक्ष के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोशिका काय से एक लंबा व बेलनाकार भाग निकला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक छोटी संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर मैंने क्या बताया? सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। ये जो सिनेप्टिक नोब है, इसमें क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या फिर एसिटोकोलिन हार्मोन बना होता है। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एसिटोकोलिन हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या फिर एसिटोकोलिन हार्मोन क्या काम करता है? ये आवेग को, जो पीछे से आवेग आया था ना, उस आवेग को
एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन आवेग के संचरण में, यानी आवेग आगे से आगे चलता रहता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या फिर एसिटाइलकोलिन हार्मोन की होती है। फिर मैंने बताया कि एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? संधि स्थल या फिर सिनेप्स बोलते हैं। तो यहां पर यह बात समझने वाली है, यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहां पर एक तंत्रिका कोशिका और आ गई इस प्रकार से, ये हमारी क्या हुई? इस प्रकार से द्रुमिका हो गई ये, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष, ये तो तंत्रिकाक्ष ही है, एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका की द्रुमिका, एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका की द्रुमिका जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? उस स्थान को बोलते हैं संधि स्थल। क्या बोलते हैं? संधि स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्थल। और इसी संधि स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी और उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में भी आई होगी। इतना ही मैंने आपको करवाया है और इतना ही मैंने आपको पढ़ाया है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मैं बात पीछे आपको बता चुका हूं, ये सारी की सारी बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के तीनों भाग करवा दिए और उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों भाग आपको समझ में भी आए होंगे। अब हमें एक पॉइंट और पढ़ना है तंत्रिका कोशिका से संबंधित, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा ही आएगा। क्वेश्चन आएगा कि तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि लिखिए, तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि लिखिए या फिर आवेग संचरण की क्रियाविधि लिखिए। दो क्वेश्चन का उत्तर एक ही है, समझना। तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि, तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि, कोशिका की क्रियाविधि। भी तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से बनी होती है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन तंत्रिका कोशिका काम कैसे करती है वो हमने नहीं पढ़ा। वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर? इस क्रियाविधि के अंदर। किसके अंदर? क्रियाविधि में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि अथवा दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको दे सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आवेग संचरण की क्रियाविधि, आवेग संचरण की क्रियाविधि। तो आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि अथवा आवेग संचरण की क्रियाविधि, यानी आवेग का संचरण कैसे होता है, आवेग कैसे आगे से आगे जाता है, आवेग आगे से आगे कैसे जाता है वो हमें पढ़ना है। तो इस दोनों का उत्तर एक ही होने वाला है और यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्रियाविधि का मतलब सबसे पहले क्या होता है? देखिए, आवेग का संचरण यानी आवेग आगे से आगे कैसे चलता है वो बात आपसे पूछी है। तो सबसे पहले क्या होता है? दिमाग लगाओ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले द्रुमिका क्या काम करेगी? उद्दीपन को ग्रहण करेगी। सबसे पहले क्या करेगी? द्रुमिका क्या करेगी? आवेग को ग्रहण करेगी और फिर वो कहां पहुंचाएगी? कोशिका काय में पहुंचाएगी। ये बात मैंने बताई थी ना। तो पहला क्या लिखेंगे? ग्राही अंगों से उद्दीपन का संचरण द्रुमिका में होता है। भी कहां होता है? देखो, सबसे ग्राही अंग का मतलब जो हमारा हाथ पैर, यानी जहां पर ये परिवर्तन हुआ है ना, जैसे कांटा चुभा है, गर्म वस्तु लगी है, तो वो हमारा ग्राही अंग होता है। जैसे हाथ की गर्म वस्तु लगी है तो हाथ हमारा क्या हो गया? ग्राही अंग हो गया। तो सबसे पहले ग्राही अंग से जो उद्दीपन है वो कहां जाएगा? द्रुमिका में जाएगा। कहां जाएगा? द्रुमिका के अंदर जाएगा। फिर द्रुमिका से कहां जाएगा? द्रुमिका से यह उद्दीपन या फिर यह संकेत कोशिका काय में जाता है। कहां जाता है? कोशिका काय में जाता है। यानी द्रुमिका में तो कहां से आया था? ग्राही अंग से आया था। ग्राही अंग से द्रुमिका के अंदर आ गया। द्रुमिका से कहां चला गया? कोशिका काय में चला गया। ठीक है। और कोशिका काय ने उस संकेत को किसके अंदर बदल दिया? विद्युत आवेग में बदल दिया। किस में बदल दिया? विद्युत आवेग में बदल दिया। यानी जो कोशिका काय है वो उस संकेत को विद्युत आवेग में चेंज कर देता है और वो विद्युत आवेग फिर कहां जाता है? तंत्रिकाक्ष में जाता है। तो यही बात हमारी तीसरी हो जाएगी कि कोशिका काय से
कोशिका काय से विद्युत आवेग। अब की बार हम विद्युत आवेग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जैसे ही कोशिका काय के पास संकेत आता है उसको किसके अंदर चेंज करता है? विद्युत आवेग में चेंज करता है। तो कोशिका काय से जो आगे जाएगा ना वो विद्युत आवेग जाएगा। क्या जाएगा? विद्युत आवेग जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोशिका काय से विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष में जाता है। कहां जाता है? तंत्रिकाक्ष में जाता है। कहां जाता है? तंत्रिकाक्ष में जाता है। कहां जाता है? तंत्रिकाक्ष में जाता है। और तंत्रिकाक्ष से वो आवेग कहां जाता है? तंत्रिकाक्ष से वो आवेग सिनेप्स से होता हुआ अगली द्रुमिका में चला जाता है। ये हमारी 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा कि तंत्रिकाक्ष से यह विद्युत आवेग सिनेप्स से होता हुआ अगली कोशिका की द्रुमिका में जाता है। अगली कोशिका की द्रुमिका में जाता है। इस प्रकार संचरित होता हुआ वह या यह आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक चला जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक चला जाता है। ये बात आपको याद रहेगी बिल्कुल अच्छे से। मैंने क्या बताया कि जो ग्राही अंग है वहां से पहले कहां जाता है? ग्राही अंग से उद्दीपन जाता है द्रुमिका में। द्रुमिका से संकेत के रूप में, रासायनिक संकेत के रूप में कहां जाता है? कोशिका काय में। कोशिका काय क्या करेगा? उस रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में चेंज करके और वो विद्युत आवेग कहां भेज देता है? तंत्रिकाक्ष में। और तंत्रिकाक्ष से कहा जाता है सिनेप्स, यानी वो जो संधि स्थल है ना, बीच में संधि हुई थी, उस संधि स्थल से होता हुआ कहां चला जाता है? उस संधि स्थल से होता हुआ अगली कोशिका की द्रुमिका में चला जाता है। अगली कोशिका की द्रुमिका में, यानी अगली जो कोशिका है ना उसकी द्रुमिका में चला जाता है। फिर अगली कोशिका की द्रुमिका से कोशिका काय में, वहां से तंत्रिकाक्ष से सिनेप्स से अगली कोशिका में। इस प्रकार से चलता वो कहां चला जाता है? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक चला जाता है। और यही प्रक्रिया चलती रहती है। यही हमारी क्या है? क्रिया विधि है। किसकी? कोशिका की। किसकी? तंत्रिका कोशिका की। इसी प्रकार से हमारी तंत्रिका कोशिका काम करती है। और यही क्या है? आवेग संचरण की क्रिया विधि है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आपसे 2 पूछ सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपने लिख लिया होगा। तो ये हमारी तंत्रिका कोशिका के बारे में चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा ना वो क्या आएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आएगा। क्योंकि मैंने आपको जब तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करवाया था, तो तंत्रिका तंत्र जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर मैंने आपको बीच में एक टॉपिक करवा दिया तंत्रिका कोशिका का, क्योंकि उसमें नाम था तंत्रिका कोशिका, इसलिए मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरी डिटेल से बात बता दी। अब अगला जो टॉपिक आएगा ना वो तंत्रिका तंत्र के भाग थे 2, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था और एक था परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? मेरु रज्जु को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मेरु रज्जु को पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। और फिर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस चैप्टर में एक टॉपिक बचेगा अंतःस्रावी तंत्र का, फिर हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाने जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा और आपके याद भी बहुत अच्छे होंगे। और आपके एग्जाम में जो नंबर है ना वो तो ज्यादा आने ही आने हैं, आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पूरा साथ देने के लिए धन्यवाद। और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तों को जोड़ लो। मैं बार बार बोलता हूं अपने दोस्तों को जोड़ लो, क्योंकि ऐसी क्लासें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। ऐसी क्लासें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।